हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेंगू बुखार के बारे में, क्योंकि दोस्तों डेंगू जो बुखार है ये एक मच्छर के काटने से होता है। ऐसा मच्छर जो काट खाएगा आपको डेंगू हो जाएगा। वो कौन सा मच्छर है दोस्तों, और उसमें क्या ऐसा पाया जाता है जो काटने से ये रोग उत्पन्न होता है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में और समझेंगे इसके साथ साथ इसके लक्षण क्या उत्पन्न होते हैं शरीर में। इसके साथ समझेंगे इसके उपचार और बचाव कि इससे किस प्रकार से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम आपको ऐसा इलाज बताएंगे, इसमें उपचार बताएंगे जो बिना पैसों के हो सकता है, बस आपके आसपास है और घर में ही है। आइए समझते हैं सबसे पहले कि रोग उत्पन्न कैसे होता है, मच्छर के काटने से उसमें क्या पाया जाता है। दोस्तों जो रोग होता है डेंगू बुखार, हम इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं दोस्तों इसी को, यानी हड्डी तोड़ बुखार। इसको इस नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं दोस्तों? क्योंकि जो ये इसका जनक होता है वो हड्डियों तक बस जाता है। हड्डियों में ऐसा लगता है कि हड्डियां टूट जा रही हैं, इसलिए इसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसका जनक क्या है दोस्तों। तो इसका जनक है यानी रोग जनक, रोग जनक, रोग जनक यानी रोग को उत्पन्न करने वाला रोग जनक कहलाता है। जो उत्पन्न करता है वो क्या है? वो है फ्लेवी वायरस। क्या है? फ्लेवी वायरस। इसी को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको बोलते हैं आर्बो वायरस। क्या बोलते हैं? आर्बो वायरस यानी आर्बो वायरस। इसको हम इस भी नाम से जानते हैं, आर्बो वायरस या फ्लेवी वायरस। दोस्तों ये जो आर्बो वायरस फ्लेवी वायरस होता है, ये जो होता है इसको ले जाने वाला जो होता है जिसको बोलते हैं वाहक, वो होता है एक मच्छर। क्या होता है? वाहक। वो एक मच्छर होता है, इसका नाम है मादा एडीज मच्छर। ये मच्छर होता है मादा एडीज मच्छर। यही क्या करता है दोस्तों, यानी फ्लेवी वायरस और आर्बो वायरस जो होता है इसी को क्या करता है, ले जाता है किसी के शरीर में। कैसे ले जाता है? वो काटने के द्वारा, यानी जब ये मच्छर काटता है। इसकी खास बात है सबसे पहले कि इसकी जो खास बात है वो दिन में मच्छर ही काटता है। दिन में काटता है। ये मच्छर जो होता है दिन में काटेगा, आपको दिन में काटेगा, वो भी शाम के समय। कब? शाम के समय, शाम के समय काटता है। क्योंकि जितने भी रोग होते हैं मच्छर, बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो मच्छर के काटने से होते हैं, उसमें से एक रोग ये भी है। इसके अलावा मलेरिया है, इसके अलावा चिकनगुनिया होता है और फलेरिया होता है। ये बहुत से रोग होते हैं, पर इसमें से जो ये मच्छर है ये मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। इसमें क्या होता है, ये जो इसकी खास बात है दिन में काटेगा, आपको शाम के समय काटेगा। कब काटेगा? शाम के समय ये मच्छर काटता है। अगर इसने शाम के समय इस मच्छर ने काट लिया तो आपको डेंगू बुखार होना संभव है। तो इस प्रकार से होता है, दिन में काटता है। पर इसकी जो वैरायटी होती है, बहुत सी वैरायटी होती हैं इसकी फ्लेवी वायरस की। कौन कौन सी? जैसे कि इसके जो होते हैं स्ट्रेन्स, जिनको होते हैं स्ट्रेन्स बोलते हैं, या सेरोटाइप, सेरोटाइप होते हैं। वो क्या होते हैं? डेंगू वायरस 1। इसके ऐसे लिख सकते हैं डेंगू वायरस 1 या डेंगू DEN, डेंगू 2, थ्री, 4। इस प्रकार से जो स्ट्रेन्स होते हैं या सेरोटाइप 4 से 5 होते हैं। अगर इसमें से एक भी आपके शरीर में पहुंच गया, एक भी कोई पहुंच गया तो आपको समझो डेंगू बुखार हो गया।
क्या हो गया, डेंगू बुखार हो गया। कोई भी इसमें से पहुंच गया तो आपको डेंगू बुखार हो गया। तो ये इस प्रकार से होता है डेंगू बुखार एक मच्छर के काटने से। ये मच्छर क्या होता है, मान लो कि ये मच्छर जो है, मच्छर है ये मच्छर, इसने क्या किया, जो मच्छर है इसने साफ साफ क्या किया, शाम के समय आपने कहीं पर सो रहे हो या निकले घर से, तो आपको इसने क्या किया, काट लिया। जब आपको, आप हट्टे कट्टे हो, बहुत हट्टे कट्टे हो, आपको काट लिया। काटने के द्वारा क्या हुआ, इसमें तो क्या है, इसमें ये फ्लेवी वायरस या आर्बो वायरस है। जब आपको काटा तो आपको क्या क्या, आपको काटा तो आपके द्वारा, काटने से इसके द्वारा आपकी जो फ्लेवी वायरस है शरीर में पहुंच गया। जब शरीर में पहुंचता है तो क्या होता है, रक्त परिसंचरण के द्वारा, रक्त परिसंचरण के द्वारा क्या होता है, ये वायरस क्या होता है, हड्डियों में एक स्थान होता है जिसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर क्या होता है, रक्त बनता है, रक्त बनता है, रक्त बनता है कहाँ पर, बोन मैरो में बनता है। इसमें जो प्लेटलेट बनती हैं, प्लेटलेट उनको संक्रमित कर देता है, उनको बनने से रोक देता है। क्योंकि प्लेटलेट जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट की संख्या बात की जाए तो 1 लाख यानी 1.5 लाख से, कितना, 1.5 लाख से 4 लाख, 4 लाख इनकी संख्या होती है। कितने, 1.5 लाख से 4 लाख प्लेटलेट की संख्या पाई जाते हैं। अगर इसमें से 50,000 संख्या रहेगी, कितनी रहेगी, 50,000 संख्या शरीर में है तो समझो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे मान लो 10,000 से कम हो गई, कितनी, 10,000 से कम हो गई प्लेटलेट की संख्या, कम हो गई, कितने, 10,000 से, तो आपको समझो ये रोग, आपको जीवित रहना मुश्किल है, आप जीवित नहीं रह सकते। तो आप समझिए कि जो मच्छर होता है ये खास कर क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये खास कर क्या होता है, आपकी प्लेटों की संख्या में भारी गिरावट करता है। ये रोग जब ये डेंगू बुखार ये मच्छर काटेगा तो इस प्रकार से क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि प्लेटलेट की संख्या में कमी होना, इसमें का एक मुख्य लक्षण है। यही जो इसमें भाग संक्रमित होता है कौन सा होता है, अस्थि मज्जा। इसमें क्या होता है, रक्त बनता है। तो अब बात करेंगे आगे कि डेंगू बुखार जो है ये आखिर कैसे क्या उत्पन्न हो गया। पर अब बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, कि इसके कैसे क्या लक्षण दिखाई देते हैं, किस प्रकार से समझे कि लक्षण कैसे पता करें कि लक्षण जो है इनके द्वारा डेंगू बुखार से संक्रमित हैं। तो आइए बात करते हैं इसके लक्षण। और बात की जाएगी दोस्तों, इसमें जो डेंगू बुखार है ये आपको लगभग 3 से 7 या कभी कभी क्या होता है 10 से 12 दिन में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो आइए समझते हैं आगे इसके लक्षण। दोस्तों जो डेंगू बुखार होता है ये होता है दो टाइप का, कितने, 2 टाइप का। इसके लक्षण 2 टाइप के होते हैं। लक्षण
सिम्टम्स। लक्षण जो होते हैं इसमें दो प्रकार के होते हैं, यानी साधारण लक्षण और प्रचंड लक्षण। डेंगू बुखार के साधारण और प्रचंड। जो साधारण होते हैं वो क्या होते हैं? तेज बुखार के साथ सिर में दर्द रहता है। तेज बुखार आपको होगा और क्या होता है? सिर में दर्द भी रहता है। भूख नहीं लगती है, भूख ना लगना, है ना, और चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन होना। कहाँ पर? मांसपेशियों में ऐंठन होना। ये इसके क्या है? साधारण डेंगू बुखार के लक्षण हैं। जोड़ों में दर्द भी होता है, इसके साथ साथ क्या होता है? जोड़ों में दर्द आदि इसके लक्षण हैं। इसके साधारण लक्षण किसके? डेंगू बुखार के। अगर इस प्रकार से आपको लक्षण दिख रहे हैं शरीर में तो आप समझो डेंगू बुखार से संक्रमित हैं। और प्रचंड में क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? तेज बुखार, भूख न लगना, सिर में दर्द। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है नाक, कान से रक्त बहना। नाक कान से रक्त बहना, खून की उल्टी होना, और क्या होता है? बेचैनी रहना, रक्त दाब में कमी होना, प्लेट की संख्या में कमी होना। ये जो हैं ये सब लक्षण बहुत हैं इसके। जैसे कि आपको जब प्रचंड होता है डेंगू बुखार, यानी प्रचंड लक्षण जो होते हैं वो कहते हैं तेज बुखार, भूख ना लगना, सिर में दर्द और बेचैनी रहना, चक्कर, रक्त दाब में कमी होना, और क्या होता है? प्लेटलेट की संख्या में कमी होना। ये क्या है? ये लक्षण है डेंगू बुखार के। इतने लक्षण होते हैं। अगर इतने से कोई लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप समझना कि ये सब किसके लक्षण हैं? डेंगू बुखार के हैं। आप डेंगू बुखार से संक्रमित हैं। तो अब बात करने वाले हैं इसके आगे उपचार के बारे में। ऐसा उपचार जो आपको आपके पास मिलेगा, घर के आसपास मिलेगा। रामबाण औषध बंधु, क्या? रामबाण औषधि आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। उपचार यानी ट्रीटमेंट, उपचार यानी ट्रीटमेंट।
दोस्तों जो इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको अगर बुखार है तो आप इसके लिए ले सकते हैं पैरासीटामोल, मोल नहीं मोल लिख लो, मोल। और अगर आपको शरीर में दर्द है तो आप उसके लिए ले सकते हैं एसिटामिनोफेन, या एक होता है कोडीन। क्या होता है? कोडीन लिखो, कोडीन। ये क्या है? इसके लिए मुख्य औषधियां हैं। और कौन सी? पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन, कोडीन। इसके अलावा दोस्तों इसके लिए कोई वैक्सीन तो है नहीं, पर एक वैक्सीन तैयार की गई है मैक्सिको में। कहाँ पे? मैक्सिको में। जिसका नाम है मैक्सिको के सोनफी में तैयार की गई है। इसका नाम है डोंगसिया। ये जो वैक्सीन है इसका अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा है, पर इसका प्रयोग जल्द ही शुरू होने वाला है। इसका डोंगसिया का ये क्या है? वैक्सीन है। कहाँ तैयार की गई है? मैक्सिको में। और दोस्तों अब इसका हम बात करें घरेलू इलाज। क्या? घरेलू उपचार। इसमें आपको क्या लेना है? पपीते के पत्ते और गिलोय, बकरी का दूध, नारियल का पानी, अनार का जूस, ये इसके क्या है? घरेलू उपाय हैं, यानी उपचार हैं। आपको बस क्या करना है? पपीते का पत्ते, गिलोया या बकरी का दूध। ये पपीते के पत्ते को क्या करना है? आपको बांट के, यानी इसका पेस्ट बना के और बकरी का दूध मिलाकर आप इसको पी लें। बस आपका बुखार 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। कौन? डेंगू बुखार। और गिलोय भी एक क्या होता है? गिलोय यानी जो आपके आसपास जो बाहर पौधे होते हैं या आपके घर के ऊपर क्या होते हैं, इस प्रकार से इसकी जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां इस प्रकार से होती है। बॉडी होती है इस टाइप की, इस प्रकार से बॉडी होती है। इसमें क्या होता है? इस प्रकार से 5 जैसे पत्ते निकले होते हैं, 5 जैसे पत्ते होते हैं इस प्रकार से। जंगलों में या घर के आसपास जो भी वो होता है गिलोय का। तो गिलोय जो होता है इसमें की डंठल जो होते हैं, डंठल सुखाकर इसको पीसकर, और काली मिर्च इसका पाउडर जो होता है वो आपको मिलाकर, और यानी काढ़ा बनाकर आपको क्या करना है? पी जाना है। बस आपको 2 से 4 खुराक लेकर आप डेंगू बुखार से राहत पा सकते हैं। किसमें? ये गिलोय का, या इनकी पत्तियों को पीसकर आप पी सकते हैं। इसके अलावा आपको तुलसी की पत्तियां हो सकती हैं, और क्या होता है? नारियल का पानी, अनार का जूस, ये भी बहुत इसमें क्या होता है? लाभदायक होता है। इसके साथ आपको पपीते ले सकते हैं। इस प्रकार से ये सब कुछ आप ले सकते हैं इस बुखार में, डेंगू बुखार में। दूध, बकरी का दूध तो इसमें क्या होता है? अमृत जैसे अमृत का काम करता है। पपीते के पत्ते अमृत का काम करते हैं। बिल्कुल आपको अगर डेंगू हो जाए, बस बकरी का दूध और पपीते के पत्ते लेते रहने चाहिए। आपका डेंगू फटाफट आपके शरीर से भाग जाएगा, हमेशा के लिए भाग जाएगा। तो ये है क्या? इसके मुख्य औषधियाँ घरेलू। आपको कुछ नहीं करना है, बस फ्री में इलाज है। इसको आजमाइए, यूज करिए और डेंगू को भगाइए। सबको बताइए। ये है इसके मुख्य इलाज। अब समझेंगे इसकी बचाव कि इससे किस प्रकार से बच सकते हैं डेंगू होने से। तो आइए देखते हैं किस प्रकार बचें हम।
तो आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए, बचाव मतलब समझते हैं बचाव। बचाव जो है दोस्तों, बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि बहुत से तेल आते हैं, क्रीम आती हैं, और क्या होते हैं जैसे कि मोर्टीन है, अलाउट है, या जो मच्छर लोशन है, या मोर्टीन, और या इस प्रकार से क्रीमें आती हैं या तेल आते हैं, इनका यूज करना चाहिए आपको सोते समय, जिससे आपको मच्छर ना काट सके। इससे बड़ी बात है आपको क्या अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। जो गड्ढे या नाले हैं उनको ऊपर आपको उनको बंद करा देना चाहिए, जिससे वहाँ पर मच्छर ना पनपने पाए। और जो भी आपके पास घर में गमले, टंकी या कूलर हैं, इसमें पानी जमा रहना नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो इसके मच्छर होते हैं इनके लार्वा इन पानी में ही होते हैं। और आपको क्या करना चाहिए, इसके साथ साथ आपको करना चाहिए जो भी अपने आसपास मच्छर की बैठने की जगह है वहाँ पर छिड़काव करवा देना चाहिए, कीटनाशक का यूज करके इनको छिड़काव करवा देना चाहिए, या मिट्टी का तेल डालकर उनको खत्म करा देना चाहिए, या ऐसे कीट बहुत से होते हैं जो मच्छर को खा जाते हैं, उनको वापस छुड़वा देना चाहिए, जिससे वो मच्छरों को खा सकें, जिससे आप इससे बच सकते हैं इस प्रकार से। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इस प्रकार से हम आगे बात करेंगे एक नए रोग के साथ, जो जिससे हम किस प्रकार बच सकते हैं, किस प्रकार उत्पन्न होता है। धन्यवाद आज की वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।